नमस्कार दोस्तों, स्वागत है डेली स्टडी में। आप लोगों के रिक्वेस्ट पर आज हम 10 की जगह 25 क्वेश्चंस आपके लिए लेकर आया हूं, जो कि सबसे पहले आपसे क्वेश्चंस पूछा जाएगा, उसके बाद आपको उत्तर, फिर उसके बाद एक्सप्लेनेशन भी किया जाएगा। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि आज का वीडियो सबसे अलग होने वाला है। और आप आज जरूर बताइएगा कि आप इन 25 प्रश्न में से कितने प्रश्न का सही जवाब कर पाए। तो चलिए शुरू करते हैं, वीडियो के अंत तक बहुत ध्यान से बने रहिएगा। पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर, मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? प्रत्येक प्रश्न का जवाब सोचने के लिए आपको 5 सेकंड दिए जाएंगे। ज्यादा समय चाहिए तो आप वीडियो को रोक सकते हैं। आपका समय शुरू होता है अब। मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? सही जवाब ऑप्शन नंबर सी, स्टेपीज। अच्छा, स्टेपीज हड्डी हमारे बॉडी में कहाँ होती है? तो ध्यान रखिएगा, कान में होती है। अच्छा, हड्डियों के अध्ययन को क्या कहते हैं? ऑस्टियोलॉजी। अच्छा, हमारे मानव शरीर में कुल मिलाकर कितने हड्डियां मानी जाती है? 206। अच्छा, शरीर में सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है? फीमर की हड्डी। फीमर की हड्डी कहाँ पाई जाती है? जांघ में। क्वेश्चन नंबर 2, पीछे की ओर उड़ने वाला एकमात्र पक्षी कौन सी है? आप लोग जवाब जल्दी जल्दी करें, क्योंकि सभी क्वेश्चंस आपको पता लग ही गया होगा कि ये क्वेश्चंस कितना इंपॉर्टेंट है। पीछे की ओर उड़ने वाला एकमात्र पक्षी है आपका हमिंग बर्ड। ऑप्शन ए सही जवाब है। अच्छा, विश्व का सबसे छोटा पक्षी कौन है? हमिंग बर्ड। अच्छा, न्यूजीलैंड का राष्ट्रीय पक्षी कौन है, जो कि पूछा जाता है हमारे वनडे एग्जाम में? तो ध्यान रखिएगा, न्यूजीलैंड का राष्ट्रीय पक्षी है कीवी। अच्छा, नकल करने में कुशल पक्षी कौन है? लायर बर्ड, जो कि ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। अच्छा, विश्व का सबसे बड़ा पक्षी कौन है? शुतुरमुर्ग। क्वेश्चन नंबर 3, ऑस्ट्रेलिया का सबसे अधिक घनी आबादी वाला शहर कौन सा है? सही जवाब ऑप्शन नंबर बी, सिडनी। तो ध्यान रखना है, ऑस्ट्रेलिया की राजधानी होती है कैनबरा, लेकिन यहाँ का सबसे अधिक घनी आबादी वाला शहर है सिडनी। अच्छा, सिडनी किस नदी के किनारे बसा है? तो ध्यान रखिएगा, डार्लिन। और एक पूछा जाता है पर्थ के बारे में। पर्थ, जो कि ऑस्ट्रेलिया में है, यह किस नदी के किनारे बसा है? तो ध्यान रखिएगा, स्वान नदी के किनारे। क्वेश्चन नंबर 4, भारतीय विज्ञान संस्थान कहां पर स्थित है? सही जवाब ऑप्शन नंबर ए, बेंगलुरु। अच्छा, बेंगलुरु किस राज्य की राजधानी है? कर्नाटक की। इनके अलावा बेंगलुरु में कुछ इंपॉर्टेंट संस्थान है, जैसे कि रमन अनुसंधान संस्थान, भारतीय खगोल संस्थान, ये भी बेंगलुरु में है। अच्छा, इनके अलावा ध्यान रखना होगा आपको, भारतीय दलहन शोध के बारे में पूछा जाता है। भारतीय दलहन शोध संस्थान कहाँ है? कानपुर, जो कि उत्तर प्रदेश में है। और कानपुर को मैनचेस्टर भी कहा जाता है। अच्छा, भारतीय चीनी तकनीकी संस्थान कहाँ है? तो यह है आपका कानपुर। भारतीय भू चुंबकीय संस्थान कहाँ है? मुंबई में। और केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान, सबसे इंपॉर्टेंट, केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई में। क्वेश्चन नंबर 5, कौन सा खेल ओलंपिक खेल से हटा दिया गया है? सही जवाब ऑप्शन नंबर सी, बेसबॉल। तो ध्यान रखना है, पहले शुरुआती में बेसबॉल भी ओलंपिक में था, लेकिन अब बेसबॉल को ओलंपिक खेल से हटा दिया गया है। अच्छा, आधुनिक ओलंपिक की शुरुआत कब हुई थी? 1896 ईस्वी में। कहां में? एथेंस में। अच्छा, ओलंपिक की देखरेख कौन करता है? तो ध्यान रखिएगा, अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक फेडरेशन। और अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक फेडरेशन का मुख्यालय कहाँ है? लुसाने। लुसाने कहाँ है? स्विट्जरलैंड में। और अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक फेडरेशन की स्थापना कब हुई थी? 1894 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 6, कंप्यूटर में LAN यानी लैन का फुल फॉर्म क्या होता है?
लैन का फुल फॉर्म क्या होता है? सही जवाब ऑप्शन नंबर बी, लोकल एरिया नेटवर्क। इनके अलावा आपसे पूछा जाता है MAN यानी मैन का कंप्यूटर में फुल फॉर्म क्या होता है? मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। वैन का फुल फॉर्म क्या होता है? वाइड एरिया नेटवर्क। NIC का फुल फॉर्म क्या होता है? नेशनल इंफॉर्मेशन सेंटर नेटवर्क। VDU का फुल फॉर्म क्या होता है? विजुअल डिस्प्ले यूनिट। और VLISI का फुल फॉर्म क्या होता है? वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। सॉरी, इसमें आई नहीं आएगा, VLSI का फुल फॉर्म होगा आपका वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। क्वेश्चन नंबर 7, वर्तमान में हमारे द्वारा उपयोग किए जाने वाले रासायनिक प्रतीकों की उपयोग विधि किसने तैयार की? सही जवाब ऑप्शन नंबर सी, बर्जीलियस। और आपको यहाँ पे प्रश्न पूछा जाता है, परमाणु की खोज किसने की थी? जॉन डाल्टन ने। कब की थी? 1808 ईस्वी में। अच्छा, रेबीज, रेबीज एक बीमारी होती है जो कि हमारे घरेलू कुत्ते अगर हम लोगों को काट ले तो रेबीज नाम की एक बीमारी होती है। इस रेबीज का टीके की खोज किसने की थी? लुई पास्चर। अच्छा, विषाणु की खोज किसने की थी? इवान विस्की ने। क्वेश्चन नंबर 8, पृथ्वी का जल चक्र किसके द्वारा संचालित होता है? सही जवाब ऑप्शन नंबर सी यानी कि सूर्य। अच्छा, पृथ्वी अपने अक्ष पर कितने डिग्री तक झुकी हुई है? तो ध्यान रखिएगा 23.5 डिग्री। ओके। और पृथ्वी को सूर्य की परिक्रमा पूरी करने में कितने दिन लगता है? तो ध्यान रखिएगा 365 दिन, 5 घंटे 48 मिनट और 46 सेकेंड। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, ONGC का मुख्यालय कहाँ है? सही जवाब ऑप्शन नंबर डी, देहरादून। देहरादून जो कि उत्तराखंड की राजधानी है, यहीं पर है ONGC का मुख्यालय। ONGC का पूरा नाम होता है ऑयल नेचुरल गैस कॉरपोरेशन। इनका हेडक्वार्टर देहरादून में है। इनके अलावा सबसे आपसे पूछा जाता है भेल के बारे में। भेल का पूरा नाम होता है भारत हेवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड और इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। अच्छा, IOC का हेडक्वार्टर कहाँ है? IOC यानी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में। और CIL यानी कि कोल इंडिया लिमिटेड का हेडक्वार्टर है कोलकाता। कोलकाता पश्चिम बंगाल की राजधानी है। क्वेश्चन नंबर 10, थॉमस कप किस खेल से जुड़ा है? सही जवाब ऑप्शन नंबर बी, बैडमिंटन। तो ध्यान रखना है थॉमस कप जो है बैडमिंटन से जुड़ा है। इनके अलावा बैडमिंटन से कुछ और कप जुड़ा है जो आपके एग्जाम में पूछा जाता है, जैसे कि नारंग कप, चड्ढा कप, अमृत दीवान कप। अच्छा, आधुनिक बैडमिंटन का विकास किस देश में हुआ था? इंग्लैंड में। अच्छा, बैडमिंटन का सर्वोच्च संस्था कौन है? इंटरनेशनल बैडमिंटन फेडरेशन। क्वेश्चन नंबर 11, सूर्य की ऊर्जा किस माध्यम से उत्पन्न होती है? एक एक क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप ध्यान से पढ़ें और उसका सही आंसर करें। सूर्य की ऊर्जा परमाणु संलयन से उत्पन्न होती है, यानी कि ऑप्शन ए सही जवाब है। अच्छा, सौर मंडल का प्रधान कौन होता है? सूर्य। सूर्य की उम्र कितना माना जाता है? 5 बिलियन वर्ष। और सूर्य का व्यास कितना है? 13,92,000 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 12, सबसे बड़ा स्तनपायी कौन सा है? सही जवाब ऑप्शन नंबर सी, ब्लू व्हेल। तो ध्यान रखना है सबसे बड़ा स्तनपायी ब्लू व्हेल है। और यहीं पे आपसे पूछा जाता है प्रश्न, स्तनधारी वर्ग में
रक्त का सबसे अधिक तापमान किसका होता है? तो ध्यान रखिएगा बकरी का, और इसका औसत तापमान 39 डिग्री सेल्सियस होता है। अच्छा, एकमात्र विषैला स्तनीय जीव कौन है? तो ध्यान रखिएगा डक विल्ड प्लेटिपस। क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ने से पहले एक आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब अभी तुरंत कर लें, और साथ ही इस बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दें ताकि नए अपडेट का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 13, शब्द विषुव किसे संदर्भित करता है? यानी कि वर्ड इक्विनॉक्स किसे बताता है? सही जवाब ऑप्शन नंबर बी, दिन और रात बराबर। तो ध्यान रखना है विषुव शब्द का अर्थ दिन और रात एक समान अवधि का होना होता है। क्वेश्चन नंबर 14, पारिस्थितिकी तंत्र की संकल्पना को किसने परिभाषित किया था? सही जवाब ऑप्शन नंबर ए, आर्थर ट्रांसले। तो ध्यान रखना है पारिस्थितिकी तंत्र को आर्थर ट्रांसले ने परिभाषित किया था, और पारिस्थितिकी तंत्र को इंग्लिश में क्या कहते हैं? इकोसिस्टम। क्वेश्चन नंबर 15 यानी कि 15, दुनिया में बोली जाने वाली दूसरी सबसे बड़ी भाषा कौन सी है? सही जवाब ऑप्शन नंबर बी, स्पेनिश। अच्छा, दुनिया में दूसरी बोले जाने वाली सबसे स्पेनिश भाषा है, तो पहले स्थान पर कौन है? तो ध्यान रखिएगा पहले पर है मैंड्रेन चाइनीज, और दूसरे पर स्पेनिश, और तीसरे पर इंग्लिश, और अपना हिंदी लैंग्वेज चौथे स्थान पर पूरे दुनिया में बोली जाती है। क्वेश्चन नंबर 16, विकास का सिद्धांत किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था? सही जवाब ऑप्शन नंबर ए, चार्ल्स डार्विन। अच्छा, सापेक्षिकता का सिद्धांत यानी कि थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का प्रतिपादन किसने किया? आइंस्टीन ने। अच्छा, आइंस्टीन का जन्म कहाँ हुआ था? जर्मनी में। और गति का सिद्धांत के बारे में आपको पता ही होगा, गति का सिद्धांत किसने दिया है? न्यूटन ने। और विकास का सिद्धांत आपका चार्ल्स डार्विन द्वारा दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 17, लाइट पेन क्या है? सही जवाब ऑप्शन नंबर बी, इनपुट डिवाइस। तो ध्यान रखना है लाइट पेन इनपुट डिवाइस होता है, और यहाँ पर मैं आपको कुछ बताना चाहूंगा। एक होता है इनपुट डिवाइस और दूसरा होता है आउटपुट डिवाइस। इन दोनों में अंतर क्या है? तो देखिए, इनपुट मतलब अंदर में प्रवेश करना, जैसे कि मैं टाइप कर करके आपके लिए क्वेश्चन लाता हूं, किस माध्यम से? कीबोर्ड से पहले टाइप करता हूं, उसके बाद हम आपके लिए क्वेश्चन तैयार करते हैं। तो ये हो गया आपका इनपुट डिवाइस। कौन? कीबोर्ड। यानी कि जिस चीज से कोई डिवाइस जिसके माध्यम से कंप्यूटर के अंदर डाटा को डाला जाए उसे इनपुट डिवाइस कहते हैं, और जिसके माध्यम से बाहर डाटा को किया जाए उसे आउटपुट डिवाइस कहते हैं। फॉर एग्जांपल, कीबोर्ड आपका हो गया इनपुट डिवाइस, और वहीं पे आपका मोबाइल का स्क्रीन जो है जिसके माध्यम से आप देख रहे हैं, ये आपका आउटपुट डिवाइस हुआ। और कुछ इनपुट डिवाइस आपको ध्यान रखना है जो पूछे जाते हैं, स्कैनर, कीबोर्ड और वेब कैमरा। और आउटपुट डिवाइस जो है मॉनिटर, यानी कि जैसे कंप्यूटर में मॉनिटर होता है और आपका फोन में स्क्रीन होता है, और स्पीकर और प्रिंटर भी आपका आउटपुट डिवाइस है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, भारत के वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश कौन है? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन है वर्तमान में? सही जवाब ऑप्शन नंबर सी, शरद अरविंद बोबडे। तो ध्यान रखना है वर्तमान में शरद अरविंद बोबडे भारत के मुख्य न्यायाधीश है। अच्छा, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो ध्यान रखिएगा राष्ट्रपति के द्वारा। अच्छा, मुख्य न्यायाधीश का कार्यकाल कितना होता है? 65 वर्ष की आयु तक, लेकिन न्यूनतम आयु की सीमा निर्धारित कहीं भी संविधान में नहीं की गई है। क्वेश्चन नंबर 19, रियाल किस देश की मुद्रा है?
सही जवाब ऑप्शन नंबर सी ब्राजील। और ब्राजील के अलावा रियाल कुछ अन्य देशों का भी मुद्रा है, जैसे ईरान, कतर, ओमान, सऊदी अरब तथा यमन। और सबसे इंपॉर्टेंट चीन के बारे में पूछा जाता है, क्योंकि चीन हमारा पड़ोसी देश है, इसलिए पूछ लिया जाता है। चीन की मुद्रा क्या है? युआन। जाम्बिया की मुद्रा क्या है? दलासी। और क्यूबा की मुद्रा क्या है? पीसी। क्वेश्चन नंबर 20, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार सर्वप्रथम किसे मिला था? सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किसे मिला था? ऑप्शन नंबर डी देविका रानी। तो ध्यान रखना है, अगर आपसे पूछा जाए भारत में फिल्म जगत का सबसे बड़ा पुरस्कार कौन है, तो यह है आपका दादा साहब फाल्के पुरस्कार, जो कि सर्वप्रथम देविका रानी को मिला था। और देविका रानी को यह अवार्ड कब मिला था? 1969 ईस्वी में। यानी कि यहाँ पे आपका एक ये भी क्लियर हो गया कि दादा साहब फाल्के पुरस्कार की शुरुआत कब की गई? 1969 में, यानी कि जिस समय देविका रानी को सबसे पहले दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 21, किस अभ्यारण्य को पहले भरतपुर पक्षी अभ्यारण्य के नाम से जाना जाता था? अभ्यारण्य को इंग्लिश में वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहते हैं। यहाँ पे आपसे पूछा गया है भरतपुर पक्षी अभ्यारण्य किसे पहले जाना जाता था? सही जवाब ऑप्शन नंबर डी केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। और केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, जो कि पहले भरतपुर पक्षी अभ्यारण्य के नाम से जाना जाता था, ये राजस्थान में है। अच्छा, राजस्थान की राजधानी कहाँ है? जयपुर। अगर आपसे पूछा जाए गुलाबी शहर के नाम से कौन सा शहर जाना जाता है? जयपुर, यानी कि पिंक सिटी। क्वेश्चन नंबर 22, पौधे का कौन सा हिस्सा पानी और खनिज के परिवहन को सक्षम करता है? पौधे का कौन सा हिस्सा पानी और खनिज के परिवहन को सक्षम करता है? सही जवाब ऑप्शन नंबर सी जाइलम। तो आपको बता दें कि जाइलम जो है पौधों को पानी और खनिज के परिवहन में सक्षम बनाता है। और यहीं पे एक प्रश्न आपसे पूछा जाता है, पौधे की आयु की गणना कैसे की जाती है? तो ध्यान रखिएगा, जाइलम ऊतक के वार्षिक वलय को गिनकर पौधे की आयु की गणना की जाती है। और सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न, पौधे की आयु की गणना को क्या कहा जाता है? तो ध्यान रखिएगा, डेंड्रोक्रोनोलॉजी। डेंड्रोक्रोनोलॉजी पौधे की आयु की गणना को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 23, इनमें से कौन एक गणितज्ञ थे? सही जवाब ऑप्शन नंबर ए, सॉरी ऑप्शन नंबर सी होगा यहाँ पर। इनमें से भास्कर जो है एक गणितज्ञ थे। यहाँ पे टाइपिंग एरर है। क्वेश्चन नंबर 24, मंगलयान कहां से लॉन्च किया गया था? सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी श्रीहरिकोटा। तो ध्यान रखना है, श्रीहरिकोटा से मंगलयान को लॉन्च किया गया है। अच्छा, श्रीहरिकोटा वर्तमान में कहाँ है? आंध्र प्रदेश में। अच्छा, एक बात आपको ध्यान रखना होगा, मंगलयान जो है विश्व रिकॉर्ड बनाया था, जो पहली बार में सफलता हासिल किया था। अच्छा, चंद्रमा पर प्रथम मिशन किसके द्वारा भेजा गया था? रूस के द्वारा। कब? 2 जनवरी 1959 ईस्वी को। क्वेश्चन नंबर आखिरी, जिमी वेल्स और लैरी सेंगर किससे संबंधित है? सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए विकिपीडिया। जैसा कि मैं आपको बता दूं, अगर आप इंटरनेट पर कोई भी चीज खोजते हैं, ज्यादातर आपको विकिपीडिया। थोड़ा देर के लिए अगर आप पूछते हैं कि वेयर इज द कैपिटल ऑफ इंडिया, यानी कि भारत की राजधानी कहाँ है, तो सबसे पहले आपको ऊपर में ही मिलेगा विकिपीडिया का वेबसाइट। और यही आपको ध्यान रखना है कि विकिपीडिया के संस्थापक है जिमी वेल्स और लैरी सेंगर। और विकिपीडिया लॉन्च कब किया गया था? 15 जनवरी 2001 को। अब 25 क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो चुका है। एक प्रश्न आपके लिए है, जिसका सही सही जवाब आपको नीचे कमेंट में बताना है। प्रश्न है, चाणक्य का एक अन्य नाम क्या था?
इस प्रश्न का सही जवाब आपको नीचे कमेंट में जरूर देना है। और आप इन 25 प्रश्न में से कितने प्रश्न का सही सही जवाब कर पाए ईमानदारी से बताइएगा, क्योंकि खुद को धोखा दीजिएगा तो आप कभी सफल नहीं हो पाइएगा। सही सही जवाब दोनों का दे दीजिएगा। और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ही लेना है और वीडियो को लाइक जरूर कर देना है, क्योंकि ये एक वीडियो को बनाने में कम से कम 5 घंटे का समय लगता है। पहले वीडियो को क्या कहते हैं, पहले टाइप करना, उसके बाद उसके लिए सोर्स ढूंढना, फिर रिकॉर्ड करना, फिर अपलोड करना, बहुत टाइम लगता है। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक और कम से कम 1 लोगों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। और वीडियो से संबंधित कोई भी सुझाव हो तो आप नीचे कमेंट में बेझिझक कर सकते हैं, क्योंकि पिछले कई दिनों से कह रहे थे लोग कि 10 क्वेश्चंस की जगह पर 25 क्वेश्चंस लाया जाए, तो मैंने 25 क्वेश्चंस आज से शुरुआत कर दी है। और एक बात मैं आपसे पूछना चाहता हूं, ये जो क्वेश्चंस के बाद मैं डिटेल्स में आंसर बताता हूं, जिसके लिए वीडियो थोड़ी लंबी हो जाती है, क्या डिटेल्स में आंसर्स आप लोगों को नहीं देना चाहिए? तो अगर नहीं देना चाहिए तो वीडियो थोड़ा शॉर्ट होगा। आप बताइएगा डिटेल्स वाला आंसर चाहिए या शॉर्ट वाला आंसर, ये भी आप बता सकते हैं। वैसे थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में।